जय गुरुदेव। हमने गजेंद्र स्तुति का अध्ययन किया। अब हम मत्स्य अवतार में सत्यव्रत राजा ने जो भगवान की स्तुति की है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसमें भगवान को गुरु मानकर स्तुति की गई है, जो हमारे लिए अत्यंत आनंदप्रद है, क्योंकि हम सब गुरु भक्त हैं। कथा ऐसी है कि सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वो तप कर रहा था। एक दिन नदी में स्नान करने गया और स्नान करने के बाद वो निकल रहा था तो वहाँ एक मछली उसके हाथ में आई। वो मछली को अंजलि देते समय मछली हाथ में आई, उसको दे रहा, पानी में डालने लगा तो मछली मनुष्य के आवाज़ में बोली, राजन मुझे यहाँ मत डालो, बड़े बड़े मत्स्य होंगे, मुझे निगल जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। उन्हें अपने कमंडलू में लेकर घर पर आए। घर पर पहुँचे तो मछली कहती ये कमंडलू बहुत छोटा है, मैं तो बड़ी हो गई, इसमें नहीं रहती। भगवान ने बड़े बर्तन में डाली तो वह थोड़ी देर के बाद कहती है और बढ़ गई। उससे बड़ा बर्तन लिया तो वहाँ थोड़ी देर में कहती है इसमें मैं नहीं रह सकती। राजा उसको सरोवर में ले गए, छोटे सरोवर में, तो वहाँ भी बड़ी हो गई, फिर बड़े सरोवर में, फिर आखिर सागर में जाके उसको रखा। कहती है राजन यहाँ भी मैं। तब राजा ने कहा भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई सामान्य मछली नहीं है। फिर भगवान ने अपना सच्चा स्वरूप उसे बताया और उससे प्रसन्न होगा। भगवान मधुसूदन प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि देख, थोड़े समय के बाद एक प्रलय आने वाला है। उस समय एक नाव आएगी, उसमें सप्तर्षियों के साथ आप बैठ जाना और मैं भी आपको उस समय आऊँगा। मेरा श्रृंग होगा नाक के ऊपर, उसके साथ वासुकी नाव से नाव को बांध देना और फिर वहाँ विहार करना। वो महान जल प्रलय होने वाला है। राजा ने ये सुनकर भगवान की स्तुति की, उनको गुरु रूप में की। वो एक अद्भुत है, इसलिए हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनाद्य विद्योपहतात्म संविद स्तन्मूल संसार परिश्रमातुर यदृच्छया होपसृता यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। नह परमो गुरुर्भवान्। नह माने आप हमारे महान गुरु है, परम गुरु है। कैसे है? विमुक्तिदो, मुक्ति देने वाले। बिल्कुल अपने गुरु को अपने ध्यान में रखो और ये स्तुति सुनो, बहुत आनंद आएगा। अनादि अविद्या से जिसका आत्मज्ञान विलुप्त हो गया है और अविद्या के द्वारा संसार में जो पीड़ा प्राप्त कर रहा है, ऐसे मनुष्य को अनुग्रह द्वारा, कृपा द्वारा उसको मुक्ति दिलाने वाले आप ही हमारे परम गुरु हैं। हम भी अविद्या और अज्ञान से ग्रस्त है। स्वामी गंगेश्वर जी महाराज हमें उपदेश द्वारा मुक्त कराए। बस यही भाव हृदय में रखकर हम आगे पढ़ते हैं। जनो बुधोयम निज कर्म बंधन। अयम जन यानी मैं, संस्कृत में कहने की पद्धति है। आई एम नहीं का, दिस पर्सन, क्या हाथ मुक्कर, दिस पर्सन मीन्स आई एम जन। निज कर्म बंधन, अपने कर्म से संसार में बंधा हुआ है। सुखेच्छया कर्म समीहते, सुख की इच्छा से कर्म करता है और मिलता है असुखम। यत् सेवयाताम विदनोत्य सन्मतिम ग्रंथिम स विद्यात् उदयम सनो गुरु। किंतु जिसकी सेवा से ये हमारी दुर्बुद्धि दूर होती है, ऐसे हमारी हृदय रूपी ग्रंथि का भेदन करने वाले सद्गुरु भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। गुरु, हम सुख के लिए भटकते हैं, वास्तव में सुख के स्थान पर कभी कभी असुख भी मिल जाता, क्योंकि सीधी बात है। तो गुरु हमें सदुपदेश करता है,
उसके द्वारा हमें वहाँ से छुड़ाता है। वो प्रभु हमारे गुरु रूप है। यत्सेवयाग्निरिव रुद्ररोदनं पुमान् विजय्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरुः। जैसे अग्नि, अब अग्नि के अंदर आप चांदी रखो, सिल्वर, तो क्या होता है, उसका सब मैल चला जाता है, उसको शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है। उसी प्रकार जिसकी सेवा द्वारा मनुष्य के मन का मैल चला जाता है और जो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसे अविनाशी परमेश्वर गुरु हमारे पूज्य है। वही हमारे लिए, क्योंकि हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु रूपी अग्नि द्वारा हमारा जो मन का मैल है वो भस्म हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। बस वो गुरु को प्रणाम करते रहो। आगे कहता है, नयत् प्रसादायुत भागलेश मन्येन देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंस तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। अन्य देव, गुरुओं और बीजा एक साथे मिलकर भी जिसकी कृपा, उसके 10,000 में भाग का भी अंश की कृपा करने में समर्थ नहीं, ऐसे परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरु को हम नमस्कार। हमारे गुरु हम पर जो कृपा करते हैं वो कृपा हजारों देवों या लाखों कोई नहीं कर सकता। बस ऐसे महान गुरु को हम चरण में जाते हैं। अचक्षुरंधस्य यथाग्रणीकृत तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो युतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुक्षु। ऐसा कहा गया है भाई कि बहुत गुरु है जो शिष्य का वित्त यानी धन का अपहरण करते हैं। बहुत कम गुरु है जो शिष्य के अज्ञान का अपहरण करते हैं, जन्म मृत्यु से छुड़ाते हैं। यहाँ यही बात कही गई है कि जैसे अंध हो कोई और दूसरे अंध को लेकर आगे चले तो दोनों गड्ढे में पड़ते हैं। अचक्षु जिसका अग्रणी है, दौड़ने वाला है, अंध जिसको दौड़ेगा, वैसे विषय के मोह में फंसे हुए गुरु स्वयं गड्ढे में गिरते हैं और अपने शिष्य को भी गिराते हैं। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव ये ईश्वर स्वरूप, अब वो स्वयं प्रज्ञा चक्षु थे और हमें प्रज्ञा यानी ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते थे। इसलिए वो हमारे लिए उत्तम गति प्राप्त कराने वाले गुरु है, उसको नमस्कार। जनो जनस्या दिशतो सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तम त्वव्ययं ज्ञानममोघमंजसा प्रपद्यते येन जनो निदं पदम्। अज्ञानी मनुष्य दूसरे अज्ञानी मनुष्य के असत बुद्धि का उपदेश करता है और फिर अंधकार को प्राप्त होता है, किंतु आप अविनाशी हैं, अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं और जिससे हम अनायास मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। त्वम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो, आप समग्र लोक के मित्र है। देखो गुरुदेव की यही भावना थी, प्रिय थे, ईश्वर थे, आत्मा गुरु ज्ञानमभीष्ट सिद्धि, और आपको सिद्धि हमेशा प्राप्त। आपने जो जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ है। तथापि लोको न भवंत मंददी जानाति संतम धृतिवत्य। और कई विषयांध लोग आपको नहीं जानते, लेकिन जो संत है वही आपको जान सकते हैं। तम त्वामहम देव वरम वरेण्यम, वैसे आप देवों में श्रेष्ठ, पसंदगी करवा योग्य, वरेण्य यानी बेटर टू चूज, प्रपद्य, मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप ईश है और क्यों आता हूँ? प्रतिबोधनाय, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। हे प्रभु,
छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणुस्व मोकः। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त वचन है वो द्वारा मेरे हृदय में रहेली कोई अंधकार रूपी जो ग्रंथियाँ हैं उसको दूर करो और अपने स्वरूप का प्रकाश करो, जिससे हम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए। सत्यव्रत की ये भागवत में आई हुई गुरु स्तुति है। वास्तव में मत्स्य अवतार रूप भगवान की स्तुति है, लेकिन वहाँ भगवान को गुरु रूप में प्रस्थापित किया है। ये अद्भुत स्तुति है। गुरु भक्त को हमेशा इसका पाठ करना चाहिए। आज समय कर गया, इनकार करो गुरुदेव को नमस्कार। कोई और स्तुति का अगले दिन करेंगे विस्तार।